नमस्कार दोस्तों, फिर से आज बिहार पुलिस स्पेशल क्यूज लेके आए हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूल रेगुलेशन तो सबको पता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइएगा नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.5। 2.5, बहुत अच्छा। चलिए बताइएगा फ्रिंट कांच का पीएच मान। फ्रिंट कांच का रिफ्लेक्टिव नया अपवर्तनांक पास पता नहीं। पास 1.67। 1.67, ठीक है, सही जवाब। बताना है एरोसोल। एरोसोल का एक एग्जांपल दो तो उदाहरण। धुआं, बहुत अच्छा तनु। ठीक है, बताना है फोम। फोम का एग्जांपल। सेविंग क्रीम, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है सोल का। सोल का एग्जांपल दो। स्याही, रंग और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, बहुत अच्छा, स्याही, रंग और मिल्क। तो तुमको बताना है गन मेटल किसका किसका मिक्सचर होता है? हाँ ठीक है, बहुत है। कॉपर, जिंक और टीन, ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है तुम लोग को स्टेनलेस स्टील। नहीं पता। कॉपर, निकेल और टीन। कॉपर यानी क्रोमियम और निकेल है, क्रोमियम और निकेल है। ठीक है, बताओ जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर अंकिता। कॉपर, जिंक और टीन। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक। सीसा, कॉपर, जिंक और सीसा। कॉपर, जिंक और एसल। हाँ बोलो। कॉपर, जिंक, निकेल। हाँ, कॉपर, जिंक और निकेल, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। 6.4, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का पीएच मान कितना होता है? पास। एक गलत। 7 से अधिक। 7। चलो बोलो। 11। 11 नहीं। 13 से 14। 13 से 14, ठीक है, सही जवाब। बताना है तुमको बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? बर्फ बर्फ 1.3। 1.31, ठीक है। तुम डर डर के काय बोलती है, खुल के बोलो। हाँ बताओ वर्षा अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6। 5.6, बहुत अच्छा। चलिए तो बताना है आप लोग को कि रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस। पास। रेडियो दिवस 27 मार्च। 18। एनीबॉडी? किसी को नहीं पता है? जनवरी में आई थिंक। विश्व रेडियो दिवस है 13 फरवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च। ठीक है, 3 मार्च, बहुत अच्छा। तो बताए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वाह तन्नो, 8 मार्च, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ना ना ना, तुम बोलो। 24 मार्च। 24 मार्च गलत। 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। 24 अप्रैल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि चेचक जो होता है, पहले बताइए चेचक किससे होता है और इसका जो वाहक कौन है? चेचक का नहीं पता। चेचक संपूर्ण शरीर को वो करता है और इसका वो नहीं पता संपूर्ण मोरबी वायरस। तुम बताइए। चेचक वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस से, ठीक है। पहले तो वायरस से होता है, ठीक है, उसके बाद संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और इसका जो वायरस होता है वेरियोला वायरस होता है, ठीक है। तो बताना है तुमको ट्रेकोमा किससे होता है? नहीं, ट्रेकोमा किसको मोरबी वायरस। तुम बताओ। ट्रोपोमा आँख में होता है और ये मतलब ट्रोपोनोसोमा कुछ करके आंख में होता है, ठीक है, आंख को प्रभावित करता है, वायरस से होता है, ठीक है। बताना है
बताना है गलशोध, जानते हो बोला हाँ किससे होता है, किसको प्रभावित करता है? यहाँ थायराइड को। पैराथायराइड को। किसको? पैराथायराइड, वायरस से होने वाली बीमारियां। ठीक है, बताना है आपको कि सोने की बीमारी किसको? मस्तिष्क को। और इसका जो परजीवी क्या होता है जानते हो? ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताओ टिटनस किसको प्रभावित करता है? संपूर्ण शरीर को नहीं, तंत्रिका तंत्र। हाँ, आएंगे तब बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताना है कालाजार। कालाजार किसको प्रभावित करता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। ठीक है, तो कौन सा जानती है? ये लीसीमेनिया हाँ, ठीक और है। कुछ ऐसे। लिसमेनिया डोनावानी। ठीक है, सोनू जी बताइएगा पायरिया किसको प्रभावित करता है? पायरिया मसूरा को प्रभावित करता और किससे होता है? है। एंटी अमीबा एंटमीबा जिंजेवेलिस। ठीक है, एंटमीबा जिंजेवेलिस। ठीक है, बताना है पेप्टिक अल्सर, जानते हो? पेप्टिक अल्सर जो होता है कहाँ प्रभावित होता है, मतलब कहाँ होता है? छोटी आंत में। पेप्टिक अल्सर होता है छोटी आंत में, और उसका जो ये होता है मतलब वो होता है हेक्टोबैक्टर और ये पाइलोरी, हेक्टोबैक्टर पाइलोरी। एक्टोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, तो बताना है आप लोग को अलमाटी बांध किस नदी पे है? नहीं पता, चलिए नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अलमाटी बांध बताना है किसको, क्यों कोई बताएगी? तुम लोग बताओ, वो तो बतेबे करेगी। तुम लोग नहीं पता है किसी को तो बोल दो। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को क्या था, हिस्ट्री था ना। बताओ चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922। बहुत अच्छा। तो तुम बताओ बारदोली सत्याग्रह कब? 1928 1928। ठीक है, बहुत अच्छा। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ? ये 5 मार्च से 12 मार्च 1928। 5 मार्च 1905। अच्छा बोलिए। 5 मार्च 1930 से 12 अप्रैल 1930। ये भी गड़बड़ है, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है। हाँ बोलो 5 अप्रैल 1930। बोलो। 12 मार्च से लेकर के 1930 से 5 अप्रैल 1930। अभी सही है ना? तो बताना है तुमको कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। हाँ ठीक है, 1929 में हुआ था, दिसंबर 1929। ठीक है, तो बताना सबने अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1930। 1930, 6 अप्रैल 1930। ठीक है, बताओ कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931। 4 मार्च 1931। ठीक है, बहुत अच्छा। राहुल जी बताइएगा शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1940। 8 शिमला समझौता। शिमला 18। कोई एनीबॉडी बताओ। बोलो। 1946 में 25 जून 1945। 25 जून 1945। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताओ नौसेना विद्रोह कब हुआ था? पास पास बताओ तनु बोलो। 18 फरवरी और 1946। 18 फरवरी। हाँ ये हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा। 18 फरवरी 1946। ठीक है, तो बताना है माउंट बेटन योजना कब आया था? 1947 में। 1947। 3 जून 1947 को आया था। ठीक है, बताना है तुम लोग को बंग भंग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1905। 1905। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप बताइएगा कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907। 1907। ठीक है, बहुत अच्छा मानसी। चलिए, बहुत अच्छा।
तो बताना है आप लोग को कि ग्राम पंचायत का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। आर्टिकल 40। जरी कस के बोलो, खाना खा के आइए रे, बोलो कस के। चलो नेक्स्ट बताना है तुमको अंकिता कि 39 आर्टिकल 39 39 में क्या है। ऐसी 39 समान कार्य के लिए समान बोले राज्य जो है वो आर्थिक समानता देगा और उसमें बहुत सारा अनुच्छेद है, जैसे आर्टिकल 39 का ए वो। अच्छा चलो 39 है ना, हाँ उसमें ही आप पूछेंगे तो बताना, ठीक है। बताओ स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद। दोनों का समान वेतन, ये 39 का ग में, घ में 39 का घ में, ठीक है। बताना है, हाँ डी सही बात, उसको एकदम सही कर दी। बताना है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में। चलो 48। हाँ अनुच्छेद 48। नहीं पता हो पास तुरंत कर दो, ठीक है। बताना है तुमको नागरिक के लिए समान सिविल संहिता का किस अनुच्छेद। सही आर्टिकल 44। आर्टिकल 44, ठीक है बहुत अच्छा। तो बताना है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन एवं वन जीव का रक्षा किस अनुच्छेद में। 48 में, 48 के सी में। 48 का ये 42वां। वाह 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 वाह, शाबाश। 42वां संविधान 1976, शाबाश। बताओ कार्य की न्याय संगत और मनोचित दशा का तथा प्रस्तुत सहायक का उपबंध किसमें। अरे जहां काम करेगा वहां सही से ढंग से होना चाहिए, वही बताओ किस अनुच्छेद में दिया गया। तू बताओ। 43। 43 नहीं बता। आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 42 में, ठीक है, एक पीछे चल जाती। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में। 50 में। 50 में, ठीक है बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको कि पोषण आहार जीवन स्तर के ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार यह राज्य का कर्तव्य है, इस किस अनुच्छेद में लिखा गया है। आर्टिकल 47। आर्टिकल 47, ठीक है बहुत अच्छा सोनू, बहुत अच्छा। तो बताना है मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश से आया था। सिफारिश ये पता है। स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है बहुत अच्छा। तो बताना है अनुच्छेद 51 में क्या है। ये अंतरराष्ट्रीय में जो होता है विवाद उसको शांति, मतलब अंतरराष्ट्रीय में शांति बनाए रखना। ठीक है, हाँ शांति सुरक्षा को का अभिवर्ती। बताओ तुम, ये तो हो गया। बताना है कि अनुच्छेद 29 में क्या है। नहीं पता नहीं, पास तो अल्पीकरण नहीं, तुम बोलो पास। पास पास बोला पास, बोलो। अल्पसंख्यक जिनके पास अपना लिपि है, अपना भाषा है, वो उनको जो है मतलब उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा आर्टिकल 29 में, उनकी शिक्षा के लिए। ठीक, अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किस आर्टिकल में है। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 27। 42। पास आर्टिकल 32 में। हाँ आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 में तुमको नहीं पता है, इसी आर्टिकल को तो महात्मा गांधी बोले संविधान का आत्मा।
मतलब वो भीमराव अम्बेडकर, फिर गलती हो जाता हमसे। हर वीडियो में कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। एक वीडियो पिछले में क्या हुआ था गलती, इस बार भी एक कमेंट आया हुआ था, उसमें पता नहीं कुछ था, उसको याद आएगा तो फिर से करेक्ट करवा देंगे। हाँ, जो हम बताए थे कि 7वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 7 को हटाया गया था, ना कि संपत्ति का 44 में ही हटाया गया 1976 में। चलिए बताना है तुम लोग को, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, बताओ। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23-24 में। अनुच्छेद 23-24, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है कि आर्टिकल 15 में क्या है, 15 में बताओ, कौन बताएगी, बताओ पूरा। हाँ सही, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है वो। धर्म जाति, हाँ ठीक है, धर्म जाति धर्म नस्ल जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। तो बताना है आपको निर्वाचन किस भाग में है, निर्वाचन पास भाग 20 में बताए। नहीं यार। पता है, अब बोलो। निर्वाचन आयोग 15 में है और 324 अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है। बताना अपवाद उपबंध, अपवाद जो अपवाद बोलते हैं, आपातकाल, आपात आपातकाल किस भाग में, 20 में। इसमें 20 में। 20 में, तो बताओ 19 में। हैं? 19 18 18 में है, नहीं 20 में ही 20 है। में नहीं, 20 में तो संशोधन है। अपवाद उपबंध 18 में है। कौन बोला था 18? अमीन बोला था, ठीक है, वाह बोला, शाबाश। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, भाग 17 भाषा है। बताना है संट को बोला, संट जानते हो, अच्छा छोड़ो, घर का वायरिंग किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में। इसमें समांतर में, ठीक है, बहुत अच्छा। आज वही सीरीज पैरेलल, समांतर में पैरेलल इंग्लिश में, ठीक है। बताना है तुमको कि जब कोई वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनता है, सी पे नहीं तो इन्फिनिटी बोलो सी पर सी अनंत, अनंत पर। सी और एफ पे रखेंगे तो सी और अनंत के बीच में बनेगा। सी और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको स्टीफेंस लॉ में, स्टीफेंस का नियम में एक क्या बोलते हैं फॉर्मूला प्राप्त होता है, वो फॉर्मूला क्या है, ई समानुपाती टी की पावर 4, ई समानुपाती टी के पावर 4 पढ़ाए थे आप लोग, भूल गए हैं, भूल गई ना तुम लोग, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेना। तो बताना है तुमको कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है पास्कल के अलावा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। बताना है तुमको श्यानता का बोला एसआई मात्रक क्या होता है, शांता, विस्कोसिटी, इसको सीधी का क्या बोला, साई बोला एसआई 5 मीटर भूल गया, याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं है। एनीबॉडी कोई, यूनिवर्स प्वाइजली या प्वाइज बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट बताना है तुम लोग को कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, बोला
गति जुड़ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। आप मिल जाए तो बताना है तुमको पलायन वेग जो होता है चंद्रमा का कितना होता है। ना कोई एनीबडी 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो बताना एक वाट बराबर कितना अर्ग होता है। एक वाट बराबर कितना अर्ग होता है? 10⁵ है। हाँ 10⁻7 अर्ग। हाँ 10⁻7 अर्ग होता है। 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं स्टैटिक वाला पोर्शन में। चलिए बताइएगा, वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे वृद्धि जो होता है प्रतिशत में किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। वन का यूनियन टेरिटरी। एनीबडी? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है ब्रज प्रहार किन दो देशों के बीच होता है। भारत और फ्रांस। भारत और यूएसए। भारत और यूएसए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है इजराइल में फंसे हुए सेना को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ये ऑपरेशन नाम है भूल गया। अजय दूर गया है। ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। ठीक है, बताना है बोला आर्मी डे कब मनाया जाता है। आर्मी डे 15 जनवरी। 15 जनवरी। तो राहुल बोलेगा एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। याद नहीं। याद है? एयरफोर्स डे। बोलो पूजा, तुम बोलेगी। 4 दिसंबर। तुम बोलो। बोलो 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर। ठीक है, ये सब तो याद रखना चाहिए तुम लोग को। चलिए नेक्स्ट बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है। 14 अप्रैल। 14 अप्रैल। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बताना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है। हंगर इंडेक्स यूएनडीपी। IMF। IOS इंडिया क्या था इंडिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए बताना है आपको थायराइड डे कब मनाया जाता है। ये महीने के था। बोलेगी कौन बोलेगी। 25 मई। वाह तनु वाह, शाबाश। तो बताना है तुमको जो है कॉमनवेल्थ, ये तो पूछ चुके हैं पिछले क्यूज में। बता दो फिर भी कॉमनवेल्थ का स्थापना कब हुआ। 1930 में। 30 में 1930 1930 में। सही जवाब। तो थोड़ा सा बताना है तुम लोग को भारत के मतलब बिहार के 7 जिला सटा हुआ है नेपाल से। तो बताना है कौन कौन सा जिला सटा हुआ है नेपाल से। बताओगे। नेपाल से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया और ऊपर बोलिए और क्या, मधुबनी। बोलेगी बोलो। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल, किशनगंज। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण बिहार का कितना लंबाई। उत्तर से दक्षिण बिहार का, बिहार वाला नहीं है। बोलेगी 345। ठीक है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं, डिवीजन। 108। 9 प्रमंडल। मारेगा तुमको रे, गलत बात। चल क्या क्या बोलने लगती है बीच में। बताओ गोवा का जो स्थापना कब हुआ है। गोवा का स्थापना 30 मई 1987 का। 1987। ठीक है, सही जवाब। गोवा 30 मई 1987। ठीक तो बोला। बताना है तुमको जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब यूनियन टेरिटरी बना।
ये 2020 या 20 में 31 अक्टूबर 2014। कस के बोली ना। 31 अक्टूबर 2014। हाँ 31 अक्टूबर 2014। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? 2019 में बोली थी, और फिर 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, बताना है तुमको। बोला आईएमएफ का स्थापना कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है? IMF का 1945 और वाशिंगटन DC। वाशिंगटन डीसी। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, ओपेक का कब गठन हुआ? ओपेक का नहीं, कौन बोली? बोलो। 1960 1960 वियना ऑस्ट्रेलिया। वियना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो तुमको बताना है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का स्थापना कब हुआ है, और बताना है कहाँ है? चलो, जनेवा। जेने जाने जेनेवा, ये तो है, ये है, बताओ, लेकिन ये गलत है। बताओ तुम। 1961 में 1961 में हुआ कहाँ? स्विट्जरलैंड। ग्लैंड स्विट्जरलैंड। बताओ यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? UNO का 1945। कहाँ मुख्यालय? इसका हुआ पेरिस, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। हाँ, डेट भी दे सकते हो। यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज का बताओ कब हुआ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखना इसका, जेनेवा स्विट्जरलैंड। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, बहुत अच्छा। तब बताना है तुमको, ये सब तो बता ही दिए। पोमो कल्चर किससे संबंधित? फल से। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना सिल्वर क्रांति किससे है? सिल्वर क्रांति उर्वरक से। सिल्वर आलू। नहीं, रजत क्रांति कौन से? सिल्वर बोल रहे हैं। कपास से है। ठीक है, कपास से। सिल्वर क्रांति कपास से। पीली क्रांति किससे है? तिलहन से। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है सदैव अटल किसकी अरे आसान पूछ दी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलो बताना विटामिन B12 का नाम क्या है? बायोटीन। साइनो कोबालामिन। ठीक है, बताना है फोलिक एसिड किस विटामिन का नाम है? विटामिन बी नहीं, B11। विटामिन B11। ठीक है, बहुत अच्छा। तो किसान घाट किससे संबंधित है, बताओ? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। ठीक है, बताना है नियासिन जिसे पिलागरा रोग होता है, बताओ विटामिन कौन सा है? B3। विटामिन B3। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, बताना है शक्ति स्थल किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी। अरे ये तो आसान है क्या? इंदिरा गांधी। ठीक है, बहुत कैजुअल बता देता है। ठीक है, बताओ तुम लोग विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सी करो। बताओ। कैल्सीफेरॉल बोली थी। ठीक 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 ठीक। बताओ B9 का। B9 का ये होता है B7 के बाद B11 या B9 फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड नहीं नहीं पता, आप बोलिए, बताइए सुन। इसको बोलते हैं कौन सी फिनो, मतलब कौन सी होता है, फॉलिक एसिड। ठीक है, वही विटामिन 9 को B9 का। B7 B9 लिख ले, B11 फोलिक एसिड। फोलिक एसिड। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताना है। लगता है सवाल तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और कुछ सवाल नहीं था तो अच्छा 2-4 गो एक्स्ट्रा पूछ देते हैं, उसके बाद फिर इसको अंत करेंगे। ठीक है, हाँ नहीं 1-2 सवाल कर लेते हैं। तो बताना है आप लोग को कि आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है? एंथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, बताना है तुमको कि प्लाज्मा जो होता है ब्लड का कितना प्रतिशत भाग होता है?
बोलो 60%। 55 से 60%। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है WBC होता है ना, तो WBC का जीवन काल कितना होता है? कोई 120 नहीं नहीं 12 से 13 हाँ 12 से 13 दिन। ठीक है, बताना है तुमको कि ब्लड के कौन से भाग में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? आरबीसी में हाँ, आरबीसी में। ठीक है, बताओ आरबीसी ये हीमोग्लोबिन में, अच्छा बताओ आरबीसी WBC प्लेटलेट्स किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? आरबीसी में। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको कि टी सेल होता है ना, तो बताइए किस में होता है? ब्लड के कौन से भाग में? एनीबॉडी? WBC में। WBC में टी सेल पाया जाता है। तो WBC के 5 प्रकार हैं, कोई बताओगे 5 प्रकार? हाँ बोलो, बोल के रोक बताइए। तुम नहीं याद है हमको। आराम से, अब चुप रहिए, बोलिए। लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट और एक है कुछ ऐसे थ्रोम्बोस नहीं बहुत सा है। एसोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, 5 गो है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा बताओ, धमनी जो होता है, आर्टरी बोलते हैं जिसको, धमनी जो होता है किस प्रकार का ब्लड को कैरी करता है? प्योर ब्लड को प्योर ब्लड को। ठीक है, एक होता है पल्मोनरी आर्टरी, बताओ इसका क्या खासियत है? यानी हिंदी में फुसफुस, आर्टरी, धमनी। हाँ ये चेंज करता है ना, गैसेज चेंज करता है। एनीबॉडी कोई सुनो? ये फुसफुस धमनी या मतलब जो होता है धमनी मतलब ब्लड को फेफड़ा से लेता है ना, वो फेफड़ा में लाता है ब्लड को, फिर उसके बाद वो नस। ठीक है, ठीक बोल रहा है, तुम बोलो इसको कंप्लीट करो। फुसफुस धमनी जो है वो मतलब धमनी का एक अपवाद है, क्योंकि वो जो है अनप्योर ब्लड को लेके आता है। अनप्योर या शुद्ध ब्लड, क्योंकि हम जानते हैं कि धमनी का काम क्या आता है? शुद्ध ब्लड को ले, लेकिन फुसफुस धमनी ऐसा होता है जहाँ शुद्ध ब्लड को ले जाता है। ठीक, इसलिए कि हार्ट से ये फेफड़ा तक ले जाता है ब्लड को। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को, हाँ नेक्स्ट बताना है आप लोग को, पेसमेकर का यूज कहाँ किया जाता है? बोला हार्ट में। हार्ट में किस लिए किया जाता है? उसको धड़कने के लिए, स्टार्ट करवाने के लिए। अच्छा, नेचुरली हमारे शरीर में ऐसा क्या लगा होता है जो ये पेसमेकर का काम करता है? SN नोड। हाँ, SN नोड। ठीक है, बहुत अच्छा बोला। चलिए तो क्या बोलते हैं, 1-2 सवाल और हमारी तरफ से कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। तो बताइएगा अनुच्छेद 13 में क्या बोलता है? अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 बताओ। डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताना है। तो 12 में है ना, 13 जो है अनुच्छेद वो ये बोलता है कि जो मानव अधिकार है उनके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, उनके लिए हम न्यायालय में उनको ये कर सकते हैं, बाध्य है वो न्यायालय जाने के। ठीक है, तो बताना है आप लोग को कि किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है? आर्टिकल 32 के तहत। ये तो गलती है। एनीबॉडी? एनीबॉडी? आर्टिकल 100 और एनीबॉडी कोई? 226 शायद है ना। अच्छा बताओ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट तो 32 आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो बताना है आप लोग को, लास्ट सिंपल से है, बताओ संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद? 28 29 से 30। 30 से 30। ठीक है, चलिए तो एक होता है स्वतंत्रता, यानी बोलने का अधिकार होता है, कहीं घूमने का अधिकार होता है ना, संघ बनाने का अधिकार होता है। पता है ये किस आर्टिकल में दिया गया है? किस 14 से 18 तक आर्टिकल 19 में। हाँ, आर्टिकल, प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 में है। ठीक है, चलिए तो आज का क्यूज समाप्त करते हैं यहीं पे। और आज आप लोग बहुत डिसअपॉइंट किए हैं, आप लोग के का प्रिपरेशन लगा नहीं, आज की प्रिपरेशन है चाहिए नहीं तो कोई बात नहीं, जो वीडियो देखे हैं, अच्छा जिनके पास टॉपिक था, और देखिए आप लोग कितना करेक्ट किए हैं। ठीक है, और आप अगर व्यू करते हैं, हम लोग देख रहे थे आज YouTube का एल्गोरिदम, उसमें बता रहा था कि जो हम लोग इस
क्यूज को जो वॉच कर रहे हैं 91% ऐसे पर्सन है जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसलिए अब बाकी देख सब रहे हैं, उम्मीद है, मतलब रिक्वेस्ट भी है और उम्मीद है आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी हम अपने मतलब अभी 100% दे रहे हैं, 200% दे के सब बच्चे लोग आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ताकि आप लोग को बेनिफिट हो। साथ साथ आपको एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जो करते हैं आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही कमेंट कीजिए, ना कि किसी पर्सनलाइज को, ठीक है। बाकी जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को बड़ा बनाइएगा और हम लोग आपके लिए 110% लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।